हाँ नमस्कार साथियों, चरखी दादरी व्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। रेलवे स्टेशन के नजदीक चरखी दादरी गुरु नानक जी का जन्मदिन बड़ी धूमधाम और जोर शोर के साथ मनाया जा रहा है। मंदिर है जो गुरुद्वारा जो बोलते हैं जिसको, यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से जो भगत जन है वो यहाँ पे गुरु नानक जी के जन्मदिन के ऊपर, गुरु नानक देव जी के जन्मदिन के ऊपर यहाँ पे अपनी मुराद पूरी करने के लिए, उनसे मनोकामना पूरी करने के लिए यहाँ पे उनके दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और हम कैमरामैन से रिक्वेस्ट है कि अंदर जाके एक बार जो उनका गुरुद्वारा है वहाँ पे देखेंगे कि भाई किस तरीके की मतलब यहाँ पे मंदिर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई ये जो पानी की व्यवस्था यहाँ पे गई, इसके बारे में जानेंगे कि भाई ये किस तरीके का मतलब ये क्या इनकी व्यवस्था है और किस तरीके की मतलब ये पानी के ऊपर से गुजर के यानी नज़दीक जाके देखना पड़ता है। तो सीधे उनसे ही बात करेंगे। तो एक बार कैमरामैन से रिक्वेस्ट है कि एक बार अंदर आने की कृपा करें और देखेंगे कि किस तरीके की मतलब ये व्यवस्था है। और गुरु नानक देव जी का जो प्रकाशोत्सव है उसी कड़ी में लंगर की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। तो देख सकते हैं कि भाई इधर गुरु नानक देव जी का आशीर्वाद सभी श्रद्धालुओं के ऊपर ऐसे ही बना रहे। और इनकी जो व्यवस्था है वो अपने आप में एक ही अनुकरणीय है। और जो सिर के ऊपर जो ये कपड़े की व्यवस्था है इनसे भी मतलब जानेंगे कि भाई कई बार ये टोक देते हैं कि कोई कई बार दो दूसरे धर्मों के है वो बिना ही रुमाल के कपड़े के आ जाते हैं। तो आज लगभग कौन सा प्रकाशोत्सव मनाया जा रहा है उनका? ये 550वां है, शायद 550वां है। तो हर साल बड़ी धूमधाम के साथ ये गुरुद्वारा है, इधर लंगर की व्यवस्था की जाती है। और गुरु नानक देव जी से जो श्रद्धालु है अखंड पाठ रखाया जाता है। अखंड पाठ कितने बजे स्टार्ट हुआ था एक बार बताएंगे? 3 दिन पहले, 3 दिन चलता है। बिल्कुल। हाँ जी। तो आज उसकी 12 बजे समाप्ति थी। उसके बाद सत्संग किया गया है और उसके बाद अपने देव प्रसाद बटाया गया है और उसके बाद लंगर चखाया गया। एक बार ये और बताए, जो आपने कई बार कहा कि भाई बाहरी जो रुमाल होते हैं, कपड़े होते हैं, सर के ऊपर बांधते हैं, इसके बारे में बताएं एक बार। ये क्या है जी, अपने सिख पंथ में है, सिख सिर ढक के ही गुरुद्वारा साहब में जाया जाता है जी। बिल्कुल। हाँ जी, क्योंकि ये की परंपरा है, पुरानी परंपरा है, ये प्रथा है। क्योंकि बिना सर ढके मतलब यहाँ पे आना थोड़ा मतलब अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं, वैसे ही मना है। अच्छा, मना ही है। हाँ, यानी कि कोई सिर ढक के आओगे चाहे बच्चा है। कईयों को तो पता नहीं होता भाई, जिसको पता नहीं पहली बताया बार जाता है, पहली बार उसको बता दे भाई। हाँ जी। एक बार ये और बताएगी जो बाहर ये जो पानी का हाँ, जो ये जो पानी इसके बारे में है इसमें ये है जी, जैसे आप जूते पहन के आते हैं, बिल्कुल, तो जूते वाले पैर होते हैं, तो इसमें जाएंगे तो आप ये चरणामंत्र होता है, इसमें धो के पैर फिर ही गुरुद्वारा साहब में जाया जाता है। बढ़िया। यानी कि नंगे पैर आते हैं तो इसमें पैर धो सकते हैं? हाँ, धो के तभी अंदर आया जाता है। बढ़िया। तो सभी को जो गुरु नानक देव जी का प्रकाशोत्सव मनाया गया है उसको सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और ऐसा करते हैं कि भाई ये जो उनका आशीर्वाद है गुरु नानक देव जी का सभी श्रद्धालुओं के ऊपर, पूरे चरखी दादरी के ऊपर, पूरे सिख समुदाय के ऊपर ऐसे ही बना रहे। आपने हमसे बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है क्योंकि सभी धर्मों के लोग आपस में भाईचारे के साथ रहें। गुरु नानक देव जी का भी यही ध्येय था कि सभी जो पंथ होते हैं अपने, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो सिखों का एक ये पवित्र त्यौहार होता है गुरु नानक देव जी का जो जन्मदिन है, उसके ऊपर उसे पूरी तन्मयता के साथ सेलिब्रेट करते हैं। स्टेशन के पास जो गुरुद्वारे के अंदर जो गुरु नानक देव जी का प्रकाशोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, तो इसी उपलक्ष्य में एक ब्लड कैंप जो हमारे सिविल हॉस्पिटल की टीम है उनकी ओर से लगाया गया है कि तो उन्होंने जो ब्लड कैंप लगाया है कि ये मान के चलो एक बहुत ही पुण्य का काम है। गुरु नानक देव के प्रकाशोत्सव के ऊपर ये जो ब्लड कैंप लगाया है उसके बारे में बताइए एक बार। जी, हम यहाँ पे अपने चरखी दादरी सिविल हॉस्पिटल की टीम ने आई, हमारे यहाँ पे सुबह आए थे हम 12:30 बजे के आसपास। हमने यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप लगाया था इस उपलक्ष्य में और हमने काफ़ी यहाँ पे ब्लड एकत्रित किया। यहाँ पे कितने यूनिट एकत्रित हुआ है? लगभग 15 से 20 यूनिट इकट्ठी कर ली हमने, जिसमें जनता के फायदे हमारे हॉस्पिटल में जो मरीजों का है उसके उपचार में काम आएगा। लगभग कौन से ब्लड ग्रुप की डिमांड रहती है? लगभग हमारे यहाँ पे कॉमन तो यही चलते हैं, सारे हैं पॉजिटिव ग्रुप हैं, ए पॉजिटिव हो गया, बी पॉजिटिव हो गए। कई बार लोगों की ये भ्रांतियां होती है कि ब्लड डोनेट करने से शरीर में कुछ कमजोरी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्लड डोनेट करने से तो हमारी जो शरीर की जो कुछ बीमारियां वो कम हो होती हैं। हॉस्पिटल स्टाफ का पूरे सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बात की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने यहाँ पे एकत्रित हुई है, सभी का किसी न किसी के रूप में सहयोग है। और ये जो
जो इनका गुरु नानक देव जी का भी यही ध्येय था कि मानव जीवन का जो भाईचारा है वो आपस में बना रहे और किसी प्रकार की कोई भी किसी को हानि न उठानी पड़े। तो इसी कड़ी में हमारे साथ और एक जो साथी है उनसे बात करेंगे कि भाई जो गुरुद्वारे के अंदर जो ये लंगर लगाया गया है, सभी अलग अलग धर्मों के, अलग अलग पंथों के, अपने चरखी दादरी के आस पड़ोस के जितने भी साथी हैं सभी आते रहते हैं, उनसे बात करेंगे। तो एक माता जुड़ गई। नमस्कार जी, चरखी दादरी व्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज गुरुद्वारे के अंदर जो लंगर लगाया गया है गुरु नानक जी के प्रकाशोत्सव के ऊपर, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा हमें। तो किधर से हो आप? यहीं से, चरखी दादरी से। तो गुरु नानक जी के जन्मदिन के ऊपर ये जो लंगर लगाया गया है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है आपकी नज़र में? बस दूसरों की भलाई करना, दूसरों की सेवा करना। गुरु नानक जी के गुरुद्वारे में सभी की बहुत सेवा की जाती है, सभी को खाना खिलाया जाता है प्यार से बैठाकर। बढ़िया, तो बहुत ही बढ़िया। आपने कम समय में मतलब इतनी महत्वपूर्ण बात बताई है। तो आप ऐसे ही खुश रहे, मस्त रहे और अपना सहयोग इस तरीके के धार्मिक कामों में अपना देते रहे। हाँ। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बताएं, गुरु नानक जी के प्रकाशोत्सव के ऊपर आपको यहाँ पे आके कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा लगा भाई, इनकी जो व्यवस्था होती है सिखों की, उसके बारे में बताएंगे। इनकी व्यवस्था बहुत अच्छी है। मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ, तो पहली बार आए? मेरे को ज़्यादा पता नहीं क्या है। करते हो आप? मैं कुछ नहीं करता, मैं पढ़ता हूँ। पढ़ते हो? कौन सी क्लास में? 9th में हूँ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये बात कितनी सत्य है इधर आके आपको महसूस हुई? ये बहुत सत्य है, मुझे आज महसूस हुआ है। यानी कि सभी धर्मों का एक ही उद्देश्य है कि आपस में सभी भाईचारे के साथ रहे, किसी प्रकार किसी को कोई हानि न हो और किसी का कोई बुरा न हो। नहीं, आपने हमसे बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चरखी दादरी के आस पड़ोस के जो सभी धर्मों के जो लोग हैं वो यहाँ पर लंगर के अंदर शामिल हुए हैं और देख सकते हैं कि भाई जो व्यवस्था है वो पूरी चाक चौबंद है। और एक एक जो यहाँ के जो गुरुद्वारे के जो समिति है वो एक एक श्रद्धालुओं को बड़ी तन्मयता के साथ प्रसाद वितरण कर रहे हैं। तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि भाई ये इस तरीके के जो धार्मिक आयोजन होते हैं, सिख समुदाय के लगा लो या मुस्लिमों का लगा लो या हिंदुओं के लगा लो, तो हिंदुओं के जो हमने जो इस तरीके के जो लंगर हैं, इस तरीके के जो भंडारे हैं वो काफ़ी अटेंड किए हैं। तो इसी कड़ी में जो सिख समुदाय है वो ये मान के चलो इस तरीके के जो धार्मिक आयोजन होते हैं उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। तो इधर देख सकते हैं कि भाई जो हमारी माताएं बहनें हैं वो कितनी सादगीपूर्ण अपने काम को बड़ी रुचि के साथ कर रही हैं। तो जो सिख समुदाय है इस तरीके के जो धार्मिक आयोजनों में है काफ़ी बढ़ चढ़ के भाग लेता है। तो नमस्कार, चरखी दादरी व्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज गुरु नानक देव जी का जो प्रकाशोत्सव मनाया जा रहा है उसमें एक बार आपके क्या विचार हैं, बताएं। भाई, सिक्की के विचार बढ़िया है। बढ़िया। हाँ जी। तो हम दोनों को हर इंसान सिक्की पे चलो। बढ़िया जी। तो ये जो प्रकाशोत्सव मनाया जा रहा है, गुरु नानक देव जी के क्या विचार थे, वो क्या चाहते थे कि भाई सभी मानव जाति, सभी धर्मों के लोग आपस में भाईचारे के साथ रहे? गुरु नानक ने ये कहा था कि मालिक एक है, सब आपस में मिल के और छुआछूत खत्म कर दो। बढ़िया। यानी कि जो एक दूसरे के अंदर जो भी किसी को कोई हानि पहुंचाता है, ये ऊंच है, ये नीच है, उस ऊंच नीच का जो भेद है, इंसान के कदर करो, इंसान को इंसान समझो, ऊंच नीच कुछ नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। बढ़िया, सभी समान रहे, सब सम्मान रहे। बढ़िया। और सच बोले, किसी का हक मार के न खाएं। बढ़िया। तो सबसे जरूरी बात तो ये जो सिखों का जो एक बात है जो वो बात देख जो मुख्य तौर से सीखने को मिलती है कि भाई इनकी जो व्यवस्था होती है, भाई जैसे सर के ऊपर कपड़ा और उसके बाद नंगे कपड़ा नहीं है जी, ये गुरु की दस्तार है। अच्छा, तो इसके बारे में एक बार ये बताएं भाई, ये मतलब कितना जरूरी है? ये जरूरी है, ये है गुरुओं की दस्तार। अंग्रेजों के टाइम भी अंग्रेजों ने ये बोला था कि दस्तार के ऊपर आप हेलमेट लगा लो, लेकिन सिखों ने क्या कहा, गोली अंदर जा सकती है, दस्तार नहीं उतरेगी और इसके ऊपर कोई हेलमेट नहीं लगेगा। बढ़िया। तो ये गुरु नानक और गुरु गोविंद की दी हुई दस्तार है। ये आजादी की लड़ाई में भी यानी कि ये मान के चलो, ये तो हमारे बनाए हुए हैं कि भाई आजादी नहीं जी, ये जो भी जब से भी सिक्की चली है तब से लेकर आज तक जितना भी बलिदान ये दे सकते हैं, सच का साथ दे सकते हैं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते। बिल्कुल, ये बात हमें सिखों के जुल्म के खिलाफ बोली जाती है। जुल्म के खिलाफ, बिल्कुल, ये हमेशा जुल्म के खिलाफ खड़े रहते हैं और इसमें कोई अन्याय होता है तो इनका विरोध सबसे पहले होता है। ये खड़े मिलते हैं। बढ़िया जी।
तो आज जो धूमधाम के साथ जो गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव मनाया जा रहा है, आपको कितनी खुशी हो रही है? या मतलब हमारे ट्रस्ट में जितने भी समिति में जितने हम तो मेंबर ये बोल रहे हैं हर इंसान सिख बनो, सिक्की से बेस्ट कुछ नहीं है, पूरा विश्व में नहीं है। बढ़िया। और खुशी का कोई वो नहीं, ठिकाना नहीं है इसके अंदर। यहाँ पर सब आपस में मिलके काम करते हैं, यहाँ पर कोई काम छोटा बड़ा नहीं है। कोई आपस में सभी आपस में जिनको जो काम मिलता है वो सभी अपने काम अपने दिल से करते हैं सब। बढ़िया जी। तो हमने कई बार देखा है, वही पंजाब में पटियाला में भी कई बार गए हैं, तो वहाँ पर भी जो इनके जो लंगर होते हैं वो हमेशा चलते ही रहते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात देखने को मिलती है, क्योंकि हिंदुओं में तो भाई आज वो कर दिया आज वो कर दिया, लेकिन इनकी जो व्यवस्था होती है सभी को समान दृष्टि से देखते हैं। गुरु नानक ने बोला था ना तो यहाँ कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है, इंसान है सब, और मालिक एक है, ओमकार एक है। गुरु नानक ने सीख दी थी, और सिक्की पे चलो, इस सिक्की पे जो चलेगा अपनी जिंदगी सफल मिलेगा। बढ़िया। तो आप कितने समय से मतलब इस समुदाय से में काम कर रहे हो? मैं किसान आंदोलन के बाद इस समुदाय से जुड़ चुका हूँ। बढ़िया जी। अब आकुर सिक्की पे चलते हैं। बढ़िया। किसान आंदोलन में मान के चलो भाई सिख समुदाय ने बढ़ चढ़ के भाग लिया था, और आंदोलन जो चला था किसान आंदोलन, भाग तो लिया, इनके बलबूते ही वो डटा था। भाग तो लिया, लेकिन इनके अंदर एक जज्बा है, सेवा करने का जज्बा है, बढ़िया। जुल्म के खिलाफ बोलने का हिम्मत, जज्बा है, एकता है। किसी के साथ गलत होता है वहाँ पर ये खड़े हो जाते हैं। बढ़िया। तो अपने चरखी दादरी में भी सिख समुदाय मतलब कितनी पॉपुलेशन में है ये मेरे को पता नहीं है। ये नहीं, इतना पता नहीं, इतना नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ पर सिक्के का अगर प्रचार होएगा ना तो भाई साहब मैं दावे से कहता हूँ हर इंसान सिक्की के ऊपर चल पड़ेगा और सिक्की से जुड़ेगा। बढ़िया। लेकिन यहाँ पर सिक्की का प्रचार नहीं है, और प्रचार की वजह से थोड़ा सिक्की के लोगों को सबसे पहली बात तो सिक्की का पता ही नहीं है लोगों ने अपने हरियाणा दादरी में। बढ़िया। दादरी के अंदर पता नहीं है, हरियाणा में कैथल का नहीं, कुरुक्षेत्र का नहीं। हाँ, कैथल साइड को, लेकिन अपने यहाँ नहीं, क्योंकि वहाँ पे जो किसान आंदोलन हुआ था टिकरी बॉर्डर के और अपने यहाँ पर अगर सिक्की का कोई बताएगा ना, जब इतिहास पढ़ा जाएगा तो भाई साहब मैं दावे से कहता हूँ हर इंसान सिक्की से जुड़ने के लिए उत्सुक हो जाएगा। बढ़िया। तो इसके अंदर बलि दे रखी है, बलि देने वाले लोग हैं, गलत के खिलाफ बोलने वाले लोग हैं। बिल्कुल। तो आपने बहुत ही कम समय में विस्तार से सिख समुदाय के ऊपर, जो सिक्की के ऊपर जो बातें बताई हैं, भाई इस वीडियो को जो भी हमारे जितने भी व्यूवर हैं वो देख रहे हैं तो उन्होंने काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज की कवरेज में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, वाहिगुरु जी फतेह। तो आज की कवरेज में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।